हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया को। अब क्रिया किसे कहते हैं? कि सब्जेक्ट जो काम करता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया है। The boy flies a kite। ध्यान से आप देखेंगे, यहां पर द बॉय सब्जेक्ट है, करता है, काम को करने वाला है। द बॉय ने क्या किया? फ्लाई किया, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए फ्लाई के साथ में हमने एस लगाया। FLY से FLIES ये बना है, फ्लाइज। और उसने क्या उड़ाया? बच्चे ने, लड़के ने अ काइट। ये काइट जो है ये ऑब्जेक्ट है। काइट ऑब्जेक्ट, कर्म। द बॉय सब्जेक्ट है, करता है, काम को करने वाला है। और कर्ता ने क्या किया? फ्लाई किया, उड़ाया है। तो फ्लाई करना ये वर्ब है। कर्ता ने क्या काम किया? उड़ाने का। तो फ्लाई क्या हो गया? क्रिया क्या हो गई? फ्लाई। अ काइट ऑब्जेक्ट है, कर्म है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब वर्ब की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप लर्न करेंगे कि जो वर्ब है वो लैटिन भाषा के एक शब्द, एक वर्ड, वर्बम से बना है, जिसका अर्थ होता है अ वर्ड, एक शब्द। और ये जो वर्ब है ये एक ऐसा वर्ड है कि जिसकी हेल्प के बगैर कोई मीनिंगफुल सेंटेंस आप बना ही नहीं सकते। तो वर्ब का सेंटेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है। A verb is a word that tells something about a person or a thing। एक क्रिया जो होती है वो एक ऐसा शब्द होती है जो किसी पर्सन यानी के व्यक्ति और थिंग यानी के वस्तु के बारे में बतलाती है। अब क्या क्या बतलाती है ये हम ध्यान से देखेंगे। देखिए, फटाफट आप अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। व्हाट ए पर्सन और ए थिंग डज। व्हाट ए पर्सन और ए थिंग डज। व्हाट इज डन टू ए पर्सन और ए थिंग। व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग। और व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। अब देखिए, आप कहेंगे ये क्या हुआ? फर्स्ट, व्हाट अ पर्सन और अ थिंग डज। एक व्यक्ति या वस्तु क्या काम करते हैं, जब यह बतलाया जाता है तो उस व्यक्ति या वस्तु ने जो काम किया है उसे हम वर्ब कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीता लाफ्स। हमने अंडरलाइन किया, लाफ्स। यहां पर जो लाफ है, हंसना, सीता ने हंसने का काम किया है, तो ये लाफ क्या है? ये वर्ब है। द डॉग रन्स। डॉग ने क्या किया? रन किया, भागने का काम किया। द डॉग रन्स। तो ये जो रन्स है ये वर्ब है, ये क्रिया है। नेक्स्ट, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या किया जाता है, जो कुछ किया जाता है उसे भी हम क्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे राम इज स्कॉल्डेड। राम को डांटा गया है। राम को डांटा गया है, डांटा गया है। डांटने का काम किसके साथ हुआ है? राम के साथ। राम क्या है? सब्जेक्ट। तो डांटने का काम राम के साथ हुआ है। क्या करने का काम हुआ है? क्या क्रिया हुई है? स्कोल्ड, स्कोल्डेड। तो स्कोल्डेड क्या है? वर्ब है। द चेयर इज ब्रोकन। ये ब्रोकन को हमने अंडरलाइन किया, ब्रोकन। कुर्सी टूटी हुई है। द चेयर इज ब्रोकन। अब क्या काम हुआ है? टूटने का काम हुआ है। किसके टूटने का काम हुआ है? द चेयर क्या है? सब्जेक्ट। द चेयर सब्जेक्ट है
और ब्रोकन क्या है, वर्ब है। अब है व्हाट ए पर्सन और थिंग इज। अब कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है, कैसी है, ये भी बतलाने का जो काम है वो वर्ब करती है। जैसे द कैट इज डेड, बिल्ली मरी हुई है। आई फील सॉरी, मुझे अफसोस है। अब हम बात करते हैं कि जो वर्ब है उसकी टाइप्स कितनी है। तो वर्ब की जो टाइप्स हैं वो हम कहेंगे कि दो हैं, टू टाइप्स हैं। एक हो गया ट्रांजिटिव वर्ब और एक हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब सकर्मक, से जमा कर्मक, यानी कि उसके साथ ऐसी क्रिया जिसको अपना मीनिंग, अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए कर्म की जरूरत पड़ती है। और कर्म हम इंग्लिश में किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कहते हैं। ऐसी वर्ब जिसको अपनी सेंस, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ऐसी वर्ब जिसको अपनी सेंस, अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बगैर ही अपनी सेंस, अपना मीनिंग क्लियर कर देती है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। डेफिनेशन वाइज अगर बात की जाए तो ट्रांजिटिव जो वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन which passes over from the subject to an object। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो ऐसे एक्शन को, ऐसे काम को, ऐसे क्रिया को दिखाती है कि वो एक्शन दैट passes from subject to the object, कि वो एक्शन, वो काम, वो क्रिया सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे जाता है, यानी कि कर्ता से कर्म पे जाता हो, तो ऐसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में, सीधे साधारण शब्दों में कहें तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनको अपने सेंस, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इनट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच डजंट पास ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। तो इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो ऐसे एक्शंस को, ऐसे काम को, ऐसी क्रिया को दिखलाती हैं जो कर्ता से कर्म पे पास नहीं होता, जो कर्ता से कर्म पर नहीं गुजरता है। अब देखिए एग्जाम्पल्स की बात लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जो हैं उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्रांजिटिव वर्ब का, द बॉय फ्लाइज अ काइट। अब काइट को हमने सर्कल किया हुआ है, द बॉय फ्लाइज अ काइट। सपोज हमने ए काइट को यहां से इरेज कर दिया, द बॉय फ्लाइज, द बॉय फ्लाइज, सब्जेक्ट क्या है? द बॉय, उसने क्या काम किया है? फ्लाइज। तो जैसे ही हमने फ्लाइज जो वर्ब है इसको ऐड किया, द बॉय फ्लाइज, तो हमारे मन में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बच्चा उड़ाता है, द बॉय फ्लाइज, बच्चा उड़ाता है, क्या उड़ाता है? अब सिंपल सा ये एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। इसका मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग, इस सेंटेंस की सेंस कंप्लीट नहीं हुई। अब इसको कंप्लीट करने के लिए चाहे हम एन एरोप्लेन लिखें, चाहे ए काइट लिखें, हम यहां पर लिखते हैं अ काइट, द बॉय फ्लाइज ए काइट। जैसे ही हमने काइट ऐड किया, ऑब्जेक्ट ऐड किया, इसकी सेंस, इसका मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर जो फ्लाइज है वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है ही ब्रोक द चेयर। अब ही ब्रोक हमने यहां पर हाइड कर दिया द चेयर को, ही ब्रोक द चेयर, ही ब्रोक, उसने तोड़ा, उसने तोड़ी, द चेयर। जब हम चेयर को ऐड करते हैं
तो सेंस कंप्लीट होती है। अगर चेयर को रिमूव करते हैं तो हमारे मन में एक केवल क्या सेंटेंस बच गया, ही ब्रोक, उसने तोड़ा या उसने तोड़ी। क्या तोड़ी, क्या तोड़ा, ये सेंस कंप्लीट नहीं हुई। तो हम यहां पर जैसे ही द टेबल, द चेयर, द पेन कुछ भी लगाते हैं ऑब्जेक्ट, तो इसकी सेंस, इसका मीनिंग इस सेंटेंस का कंप्लीट होता है। तो यहां पर जो ब्रोक है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब बात करते हैं ही वेंट टू स्कूल। जैसे हमने खाली ऐसा बोल दिया ही वेंट, क्या सेंस कंप्लीट हुई, वह गया, नहीं हुई। हमने जैसे ही लगाया टू द पार्क, टू द रेलवे स्टेशन, टू द एयरपोर्ट या ही वेंट टू स्कूल, तो जैसे ही हमने सब ऑब्जेक्ट को ऐड किया, कर्म को लगाया, इस सेंटेंस की सेंस कंप्लीट होगी। तो यहां पर जो वेंट है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये जो हमने सेंटेंसेस यहां पर डिस्कस किए, इनमें फ्लाइज, ब्रोक और वेंट ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि जैसे ही हमने इन वर्ब्स को बोला तो उसके बाद में क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं कि क्या, क्यों, कैसे, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, इस तरीके से कोई भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन अगर अराइज हो रहे हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब उन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आप जब देंगे तब इन सेंटेंसेस की सेंस या मीनिंग कंप्लीट होगी। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। हमने बताया कि इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो बगैर ऑब्जेक्ट के भी अपनी सेंस कंप्लीट कर देती है, विदाउट ऑब्जेक्ट। द बेबी क्राइज, बच्चा रोता है। क्या कोई क्वेश्चन अराइज हुआ? नहीं, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, सबको पता है। द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। चाहे हम लिखते हैं द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई या ऐसे कैसे लिखते हैं, हम सबको पता है बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। कहां उड़ते हैं? इन द स्काई। कोई क्वेश्चन अराइज हुआ? नहीं। द बॉय स्लीप्स, बच्चा सोता है। जैसे बच्चा रोता है वैसे बच्चा सोता है, तो कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता। द बॉय स्लीप्स। ये हमारी, अब यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला द बॉय फ्लाइज। जब द बॉय सब्जेक्ट क्या है? द बॉय फ्लाइज। अब देखिए ये सब्जेक्ट के ऊपर और जो सेंटेंस है उसकी सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, सकर्मक है या अकर्मक है। जैसे आपने ये एग्जांपल लिया द बॉय फ्लाइज, अगर आप इसको फ्लाइज तक छोड़ते हैं, अ काइट ऐड नहीं करते, तो हमने क्या बतलाया था कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि बच्चा उड़ाता है। बच्चा क्या उड़ाता है उसका हमें आंसर चाहिए, तो उसका हमने आंसर दिया ऑब्जेक्ट अ काइट लगाकर। तो वहां पर ये फ्लाई जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब थी। अब जब हमने ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो डिस्कस की, तो यहां पर फिर हमने फ्लाई को लिया है। अब आप कहेंगे कि ये आपने कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर दिया? ये आपको केवल आपका टॉपिक, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है। द बर्ड्स, यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया? द बर्ड्स। अब यहां पर बर्ड्स हैं सब्जेक्ट, कर्ता, काम को करने वाले। द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी जब उड़ते हैं तो उनके उड़ने के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है कि वो कहां उड़ते हैं। सीधी सी बात है, सबको पता है कि वो इन द स्काई, आसमान में उड़ते हैं। उसी तरीके से अब आप कहेंगे कि चलिए ये तो हो गया कि जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं इन द स्काई, ठीक है, आसमान में उड़ते हैं। लेकिन इसी तरीके से अंडरस्टूड जो बात है वहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है एन एरोप्लेन फ्लाइज। अब चाहे आप इसको एन एरोप्लेन फ्लाइज लिख दें या एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई, ये जो फ्लाई है, फ्लाइज है जो वर्ब, क्योंकि द एरोप्लेन सिंगुलर था तो फ्लाई के साथ में हमने वाई को रिमूव करके आईईएस लगाया है। FLY से FLIES हमारी जो वर्ब है वो बन गई है। तो ये फ्लाई का ही बदला हुआ रूप है, फ्लाइज। अब जो ये फ्लाई है यहां पर, जिसको हमने क्या लिखा, सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से फ्लाइज लिखा है, ये जो फ्लाई है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसको कर्म की, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। द एरोप्लेन का नाम आते ही फ्लाई करने की जब बात आ जाती है तो सबको सेंस क्लियर हो जाती है
कि जो एरोप्लेन है वो भी स्काई में ही उड़ते हैं। द एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई, चाहे लिखो या ना लिखो तो फ्लाई यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब देयर आर सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स हैं, कुछ क्रियाएं हैं जिनको हम ट्रांजिटिवली यूज नहीं कर सकते। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम ट्रांजिटिवली यूज नहीं कर सकते। कौन कौन सी हैं? कम, फॉल, डाई, स्लीप, लाई, एक्सेट्रा, ऐसी कुछ वर्ब्स हैं। कम, फॉल, डाई, स्लीप, लाई, तो ये वर्ब्स आप लर्न कर लेंगे। टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करें तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये एग्जांपल्स आप रिवाइज कर लेंगे। वर्ब किसे कहते हैं ये आपको बतलाया है, समझाया है, एग्जांपल्स दिए हैं। उम्मीद करते हैं वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एक पार्ट है, एक भाग है, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में ग्रामर के अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।